अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा तो व्यूअर्स जी, दोपहर का टाइम है, ठीक है, और यकीन करें इतनी गर्मी है ना, बहुत गर्मी चल रही है। ये देखिए मैं इस टाइम किचन में खड़ी हुई हूँ और ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने जो भिंडी है वो पहले से ना फ्राई की हुई है। ये भिंडी फ्राई हुई हुई है, क्योंकि मैं ना अक्सर अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं ना, डायरेक्टली जैसे हम मतलब के ऑयल में डाल दें, प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ जैसे डाल के बनाते हैं, तो ना वैसे बनाने से ना ये ना जैसे लेसदार बन जाती हैं, जैसे लेसी लेसी नहीं होती, इस तरह करके बन जाती हैं। ये देखें, ये ना पहले से फ्राई हुई हुई है ना, तो ये देखें ये प्याज मैंने ब्राउन जैसे ही हुए हैं तो मैंने ये बीच में ना मतलब कि ये डाल दिया है अपना भिंडी, ठीक है। तो ये अब हल्की आंच पे ना इसमें अभी नमक मैंने डाला हुआ है, ठीक है। इसमें ना लाल मिर्च डालते हैं। अच्छा, मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी है, ठीक है। प्याज डाल दिए हैं, लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दी है, थोड़ी हल्दी भी डाल दी है, ठीक है। अभी ये देखें, ये ना शौक शौक बनेगी अब ना, ये वो जैसे लेसदार भिंडी होती है ये वैसे नहीं बनेगी। अच्छा खैर, ये तो रही एक अलग बात। तो व्यूअर्स आज ना थोड़ा माइंड ना सही नहीं है, मीन्स के थोड़ा सा ना ऐसे अपसेट अपसेट टाइप सा हुआ है, ठीक है। तो क्यों अपसेट है ये भी मैं आपको बताती हूँ। असल में ना जो आजकल का जो दौर चल रहा है ना, ठीक है, हमारी तो शादियाँ 10 साल पहले हो चुकी हैं, ठीक है। अब मकसद है कि कुछ जो उस वक्त चीज़ें नहीं थी और अब होते देखती हूँ या सुनती हूँ तो बुरा लगता है। उस वक्त भी थी तो इतनी समझ नहीं थी शायद कि भाई अच्छा बुरा की इस तरह की कि भी सुनते थे, लेकिन अफसोस दुख वाली बात नहीं होती थी। लेकिन मकसद ये है कि पता चलता था कि ना फलां लड़के ने फलां लड़की को धोखा दे दिया, फलां लड़के ने फलां लड़की को मार दिया, किसी लड़के ने किसी की खातिर कुछ खा लिया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये चीज़ें सुनते थे, ठीक है। ये देखिए मेरे जिगर में पसीना आया हुआ है। तो मतलब ये चीज़ें काफ़ी सुनने में आती थी, लेकिन क्या था कि उस टाइम हमें इतनी समझ नहीं थी इन चीज़ों की, बस सुन के डर के बैठ जाते थे कि इस तरह के हालात हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ दिन क्या समझो, आज की बात कर लें कि मेरी एक जानने वाली है, मतलब दोस्त भी कह सकते हैं, मतलब बस ऐसे है कि एक दो दफ़ा मुलाकात हुई और अच्छी गपशप हो गई है। तो उसने मतलब ऐसे थोड़ी सी हाल हवाल किया मेरे साथ अपने लाइफ को लेके कि वो जैसे किसी को पसंद करती है, इस तरह करके ना उसने मुझसे शेयर किया। तो मतलब साल 1.5 साल हो गया हमारे रिलेशनशिप को भी। वो मेरे घर अपना रिश्ता भेजने वाला है, कुछ दिन तक वो आएंगे, मैं आऊँगी आपके पास, स्किन पॉलिश करवाऊँगी, आईब्रो बनवाऊँगी, ये वो। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई ये आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अच्छा फिर उसकी बहन की बच्चों के एग्ज़ाम्स आ गए, उसकी बहन माँ बाप नहीं है, एक भाई है और भाभी हैं, और ये मकसद इस तरह करके एक स्टोरी चल रही थी कि भाई वो आ जाएंगे, कल आएंगे। भाई उसकी बेटी के बच्चों के मतलब पेपर वगैरह शुरू हो गए हैं। लड़की जो उसकी बहन थी वो रहीमिया खान में रहती है, लड़का इसी सिटी का है। मतलब इसी तरह चलते चलते कि आ जाएंगे कल आएंगे, करते 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 काफ़ी टाइम गुजर गया। अभी फिर ये बीच में ये स्टोरी फिर स्टार्ट हो गई, भी आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। एंड में पता चला कि लड़के ने उसकी कॉल रिसीव करना छोड़ दिया, ठीक है। वो उससे बात नहीं कर रहा, वो फ़ोन रो रो के फ़ोन कर रही है कि भाई क्या कहते हैं, मेरे फ़ोन उठाओ, मुझसे बात करो, मैसेज कर रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। बाय मिस्टेक अगर उसने जिस बार बार कॉल करने पे कॉल उठा ली है तो रो रही है। अभी वो कहती मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। वो कहता है जाओ मर जाओ, ट्रेन के नीचे आ जाओ, खुदकुशी कर लो, जहर खा लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। लो भी इस तरह के बात जब उस लड़की ने मुझे बताई ना, आप यकीन करें इतना माइंड डिस्टर्ब हुआ है सुन के
कि यार ये कैसे लोग हैं। पहले 1-1.5 साल उसको लारे में रखा, उससे कांटेक्ट में रहा, और अब जब मतलब करीब हुई है बात कि भाई उसने कहा कि भेजो घर वालों को निकाह के लिए या कुछ, तो लड़का सीधा सीधा मुकर गया। यार इतना अफसोस हुआ मुझे ये चीज़ सुन के ना, मुझे बहुत बुरा लगी है ये चीज़ ना। इस तरह नहीं होना चाहिए था कि भाई एक लड़की तुम्हें मकसद है कि इतना अच्छे से उसने अपने माँ बाप तक को भी बताया हुआ है। ये नहीं कि उसने अपने माँ बाप को नहीं बताया हुआ, उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया हुआ है, सब कुछ है कि वो आएंगे, हर चीज़ ये वो हर चीज़ उनको बताई हुई थी। और एंड में वो लड़की रो रो के मुझे ये चीज़ें बता रही थी। मुझे इतना दुख हुआ ना, यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये सोचती हूँ कि ये कौन लड़के हैं जो इतने लड़कियों को टाइम पास समझते हैं, इतना अच्छा टाइम गुजारते हैं, उनके साथ टाइम पास समझते हैं, फिर जब शादी की बात आती है तो वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये थोड़े सख्त अल्फाज हैं ज़रूर कहूँगी, जो भी लड़का इस तरह का काम करता है, किसी लड़की के साथ ज्यादती करता है, उसको छोड़ देता है या उसके साथ टाइम पास करता है, कल को जब वो लड़कियों के दिल से बददुआ निकलेगी तो सही, वो बर्दाश्त कर लेगी, सब्र कर जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो लड़के होते हैं कल को इनकी भी शादियां होनी है, शादी तो लाजमी होनी है, और शादी के साथ साथ बच्चे भी होंगे और उनके घर में भी बेटियां पैदा होंगी, और ये उनके किए हुए जुर्म फिर उनकी औलादें भुगतती हैं, उनकी बहनें भुगतती हैं, क्योंकि ये गोल चक्कर है, ये एक दिन लौट के ज़रूर आता है। तो किसी बहन बेटी के साथ ज्यादती ना करें, जुल्म ना करें, बहुत गलत बात है। शादी करनी है डायरेक्ट निकाह करके उसे ले जाएं, ये फ़ोन पे टाइम पास ना करें, इतना वक्त मत गुजारें फिर एंड में छोड़ दें, बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा। बस व्यूअर्स जी इतना मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे ना इन चीज़ों का। फिर अभी ये बात चली रही थी कि मेरे जहन में एक और स्टोरी आई। वो स्टोरी क्या थी? वो मेरी अपनी बहुत करीबी दोस्त की स्टोरी थी कि उसके शौहर ने दूसरी शादी की, दूसरी शादी करके फिर उसको जो मतलब कि पहली बीवी थी, मेरी दोस्त थी, उसको उसने तलाक दे दी। ठीक है, उसी के घर से उसको निकाल दिया और बेचारी दर बदर की ठोकरें खाती रही है। ठीक है, उसकी एक बच्ची भी थी, और क्या कहते हैं वो दर बदर, ना उसके माँ ना बाप ना बहन ना भाई, वो अकेली औरत थी। वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खा खा के कभी कहाँ उसके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। वो यहाँ खानपुर जो पहला शौहर, जो उसका शौहर था, वो उसके पीछे ऐसा लगा कि उसको खानपुर में भी नहीं रहने दिया, वो फिर खानपुर से बाहर चली गई। वहाँ पे भी उसके साथ अकेली औरत है, और लोग ऐसे शिकार जैसे कोई ढूंढता फिर रहा होता है ना, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा ना हो, तो उधर भी उसके साथ काफ़ी जुल्म ज़्यादतियाँ हुई। बेचारी वहाँ से निकल के वापस यहाँ आई। अब मैंने सुना है कि शायद आगे भी उसने अब निकाह कर लिया इस चीज़ के लिए कि उसको कोई हिफाजत के लिए उसको मिल सके। तो यार बहुत दुख की बात है। आप मर्द ज़ात गैरतमंद होती है, लेकिन जहाँ पे एक बेचारी अकेली गरीब औरत की बात आती है तो ज़्यादती कर जाते हैं आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे आदमियों से, ऐसे लोगों से, हर मर्द ज़ात से रिक्वेस्ट है कि किसी की बहन बेटी को टाइम पास ना बनाए, कि कल को आपकी बहन बेटी को कोई टाइम पास बनाए। वो कहते हैं ना कि आप मर्द की, ठीक है, जवानी के जो अमाल होते हैं ना, वो वही अमालों से वो अपनी बेटी के नसीब लिख रहा होता है। मर्द के जवानी के अमाल वो अपनी बेटी के नसीब लिख रहा होता है, वो जो जवानी में अमल कर रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस तरह के काम ना किया करें, और हर किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझें, और अगर पसंद करते हैं तो सीधा निकाह करके शादी करके घर ले जाएं। ठीक है जी, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट किया करें, शेयर किया करें। व्यूज़ मेरे थोड़े हैं, इनको बढ़ाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।